यूपीएससी में ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। इससे पहले भी मैं एक बार इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ, बट 1 मार्क से रह गया था। व्हाट्सएप ही एक सोशल मीडिया का जो ऐप था, वही मैं जनरली यूज़ करता था। उसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक से मैं दूर रहा। मैंने हमेशा से यही पाया है कि चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो 11th-12th हो, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाई जाती है। नमस्कार, मैं शब्या सिंह अमर उजाला से। आज 2025 यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ 337वीं रैंक प्राप्त करने वाले उत्कर्ष मिश्रा हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता का राज, उनके जो उन्होंने छोटे-छोटे स्टेप्स उठाए इस साल इसकी सफलता की जर्नी में, उनके खुद की ज़ुबानी। ठीक है सर? धन्यवाद आपकी टीम को। जो है मेरी 337वीं रैंक आई है और जो है मैं इससे पहले काम कर चुका हूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। लगभग 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। यूपीएससी में ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। इससे पहले भी मैं एक बार इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ, बट 1 मार्क से रह गया था। बट इस बार मैं उसे पार कर पाया हूँ, जो भी कट ऑफ था। अच्छा, सबसे पहले रिएक्शन क्या था घरवालों का जब आपने उनको बताया तो? सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ये फैमिली में कोई पहला है जो प्रशासनिक सेवा में आया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सब लोग बहुत खुश थे। इवन मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स की खुशी जो है, हमारे जो रिलेटिव हैं, उनके बधाइयों से और बढ़ गई थी, जो है जैसे-जैसे समय बीतता गया। सोशल मीडिया से आप कैसे दूर रहे? कैसे खुद को प्रिपेयर किया? सोशल मीडिया तो मैंने, जैसे फ़ेसबुक पे मेरा अकाउंट था, तो वो तो मैंने काफ़ी पहले ही डीएक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि मेरे जितने भी जो करीबी हैं या फिर मेरे जो दोस्त हैं या जिनसे मेरी पहचान मैं बनाए रखना चाहता हूँ लंबे समय तक, वो ज़्यादातर व्हाट्सएप से मेरे जुड़े हुए हैं। तो व्हाट्सएप ही एक सोशल मीडिया का जो ऐप था, वही मैं जनरली यूज़ करता था। उसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक से मैं दूर रहा। तो जो है यही है। अच्छा, आप जो है जैसे आपके घर में बहुत सारी किताबें दिख रही हैं और आपके हाँ, पिताजी ने भी हमें बताया था कि आप आईआईटी कानपुर से पढ़ाई करने के हाँ। बाद नौकरी की, तो कितने लाख का पैकेज छोड़ के आपने तैयारी शुरू की और कब की? मैंने जो आईएएस की जो तैयारी मैंने जो शुरू की थी, वो लगभग 2021 के एंड में किया था। मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था विज़न आईएएस का, और उसके बाद मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाई की, और मैं जहाँ भी पोस्टेड रहा, वहाँ से ही मैं अपनी पढ़ाई जारी रखी मैंने हमेशा। और जितना भी जो है जॉब के अलावा जो भी समय बचता था, तो उसमें मैंने मैनेज किया। सर, आपको इस बीच जैसे आपकी तैयारी का जो फेज़ था उसमें आपको क्या-क्या त्याग करने पड़े? जैसे फैमिली को कम टाइम देना, इस तरीके के बहुत सारे फेजेज़ आए होंगे, तो कैसे आपने उससे उभरे? मुझे तो सबसे ज़्यादा ये लगता है कि मैंने अपने जॉब में रहते हुए जितनी भी छुट्टियाँ ली होंगी, उसमें से ज़्यादातर पढ़ाई के लिए ही ली थी। मैं मुंबई में लगभग 3 साल कार्यरत रहा, और वहाँ उसमें से 2 साल मैं अपने घर आया भी नहीं, क्योंकि मैं जो भी छुट्टी लेता था उसमें मैं पढ़ाई करता था। अपने इधर बीच के 1-2 अटेम्प्ट की बात बताऊँ तो जो है, मैं अपने 1-2 दोस्तों की शादी तक नहीं अटेंड कर पाया। परिवार में भी 1 आध 2 शादी मैंने छोड़ दी है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत एक सैक्रिफ़ाइस रहता है, और इसका सबसे बड़ा कारण मैं ये देखता हूँ कि इस पूरी परीक्षा में मोमेंटम एक बहुत ज़रूरी रहता है। तो अगर आप कंटिन्यूटी नहीं बनाए रखेंगे और आप लगातार निरंतर इस परीक्षा के लिए नहीं पढ़ते रहेंगे, तो कभी-कभार ये दिक्कत हो जाती है कि आपका टच छूटता है और फिर आपको फिर से पढ़ना पड़ता है। तो वो मेरे लिए एक थोड़ा चैलेंज था। और बाकी तो मुझे लगता है कि इस मामले में एक जो परिवार की तरफ से जो उम्मीदें रहती थी, उसमें सबको जब पता चला कि मैं इस तरीके की तैयारी कर रहा हूँ, तो लोगों ने भी कभी ये उम्मीद नहीं बांधी कि मैं हर जगह उपलब्ध रहूँ या हर जगह पहुँचूँ या हर बार कॉल लगाऊँ उनको। तो उस तरीके से मैंने अपने एक सोशल लाइफ़ का सैक्रिफ़ाइस तो इसमें हुआ है, इस पूरी परीक्षा में। लेकिन मुझे लगता है परीक्षा के रिज़ल्ट के बाद मुझे लगता है कि वो सब जो है सही रहा, मतलब कि जो ये पूरा प्रोसेस में ज़रूरी था वो। जैसे कि पीछे बहुत सारी किताबें दिख हाँ, रही हैं और ये सारी इंजीनियरिंग की ही दिख रही हैं। हाँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने पहले शायद इंजीनियरिंग की तैयारी की होगी, हुँ, हुँ। फिर इसके बारे में थोड़ा पूरा डिटेल में बताइए। मैंने इसमें से कुछ बुक्स मेरे भाई की हैं और कुछ मेरी हैं, और लेकिन हाँ, आपने जैसा कहा कि ये सारी इंजीनियरिंग्स की ही किताब हैं। तो क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी जो था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही था, तो इसमें से कुछ किताबें जो हैं वो उससे रिलेटेड हैं, और कुछ मेरे आईआईटी के समय की हैं, जो मैंने अभी तक रखी हुई है, क्योंकि जो है किताबों से मेरा थोड़ा लगाव रहा है और मुझे उसको हटाना ख़राब लगता है, तो वो सब पूरा सँजो के रखा हुआ है हमने। और इसके लिए एक एक हमारी अलमारी बन रही थी, तो ये सारी एक जगह इकट्ठी कर दी गई, अदरवाइज़ तो ये थोड़ा अलग-अलग रहती थी। तो सब मेरे अभी काम में नहीं आती, लेकिन इसमें से
अत्यधिक किताबें मैं पढ़ चुका हूँ, और जो है अब मैंने इसके लिए नोट्स बना लिए, तो मैं ये मेरे लिए बस रेफरेंस का काम करती हैं। अच्छा, कितने लाख का पैकेज छोड़ा? मैंने मेरा छोड़ते वक्त का मेरा जो पैकेज था वो था 19 लाख के करीब, सीटीसी जो था। और अगर आप बेसिक पे के हिसाब से जाएंगी, जो कि सरकारी में भी सब कुछ बेसिक पे से होता है, तो मेरा बेसिक पे 70,000 का था। हाँ। क्या इंस्पायर किया आपको कि आप जो है इस सेवा में आओ? ये सेवा आपको एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि मौका देती है कि आप जो है अपनी नॉलेज से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। और मैंने हमेशा से यही पाया है कि चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो 11th-12th हो, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाई जाती है। तो जब हम जॉब भी करते हैं, तो भी हम पाते हैं कि वहाँ पे हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे होते हैं। तो बस मेरा जो है मैंने अपने प्रमोशन के बाद बहुत ही करीब से देखा है, जो है कि लोगों के बीच मैंने काम किया है, क्योंकि मेरा रिटेल सर्विसेज में काम था। तो मेरे अंडर में जो है करीब 50 के करीब पेट्रोल पंप आते थे। तो उसकी वजह से मेरी लोगों से बहुत डीलिंग हुई है। तो मैंने हमेशा यही समझा कि क्यों ना मैं एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाऊं, जहां पे मैं और लोगों की सेवा कर पाऊं, और प्लस और चैलेंजिंग जो अपॉर्चुनिटी है वो मेरे लिए जिससे मिले मुझे। अच्छा, एक लास्ट मैसेज हम पूछना चाहेंगे, जो अभी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अगर कोई भी प्रीलिम्स, मैं इसको तीनों स्टेज में बांटना चाहूँगा। तो प्रीलिम्स के लिए तो मैं ये कहूँगा कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाएं, क्योंकि वो मैंने भी किया है और उससे आप काफ़ी सीखते हैं। हर बार अगर आप ये सोचेंगे कि आप किताब से पढ़ के और फिर पेपर देंगे, तो आप हमेशा पाएंगे कि कुछ ना कुछ नॉलेज में कमी रह जाएगी। तो आपको हर बार ये इस उम्मीद से मतलब जो माइंडसेट है, इससे बाहर आना पड़ेगा कि मैं सब कुछ पढ़ लूँगा और तभी मैं पेपर दूंगा। आप पेपर दीजिए, जो नहीं आता आप उस पर दोबारा पढ़िए। बाकी मेंस के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो है मुझे जो ज़्यादा अटेम्प्ट लगे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम इंजीनियरिंग में जो है सब्जेक्टिव आंसर नहीं लिखते हैं। वहाँ पे हम बहुत ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और वो करते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव आंसर लिखने पड़ते हैं। यूपीएससी के लिए निबंध लिखने पड़ते हैं 1200 शब्दों के, तो जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो इवन स्कूलों में भी हम 300 से 400 शब्द का ही लिखते हैं। तो वो मद्देनज़र रखते हुए मेरे हिसाब से लोगों को आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस करना चाहिए। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में तो सबका अपना जो है व्यक्तिगत एक रहता है कि क्योंकि मैंने काम किया हुआ है, तो मुझे हमेशा मेरा एक्सपीरियंस ने हेल्प किया है। मैंने आंसर किताबों से कम दिए हैं और जो है अपने एक्सपीरियंस से भी दिए हैं, तो आई थिंक वो मुझे हेल्प करता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।